नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात का सवाल है कि तस्खीर खलाइक का कोई अमल हो। लेकिन किताबों में मुख्तलिफ आमाल लिखे हैं, उनसे कुछ को फ़ायदा होता है, कुछ हज़रात को फ़ायदा नहीं होता। यानी मतलब ये है कि आवाम को और हज़रात को मुतवज्जो करना अपनी तरफ। इलाज मुआलजे के अंदर ये चीज़ बहुत चलती है। अच्छा, ये हुक्मा भी कर सकते हैं, डॉक्टर हज़रात भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए। तो तस्खीर खलाइक के लिए जो बेहतरीन अमल है, पहली बात तो ये है कि रुजू इल्लल्लाह ज़्यादा होना चाहिए और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मेरे पास वही लोग भेज जिनकी शफा मेरे हाथ में लिखी हो और वो दुनिया के चाहे जिस कोने में भी हों वो मुझ तक पहुँच जाए, मेरे से उनसे रब्ता हो जाए। तो ये रुजू इल्लल्लाह से तस्खीर भी हो जाती है और अल्लाह ताला मुतवज्जो कर देते हैं। क्योंकि आप जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आप बैठ गए, तो अल्लाह ताला ने अगर आपको बैठा दिया तो आप छुपेंगे नहीं बल्कि छपेंगे। दिन ब दिन आप ऊपर जाएंगे, ना कि आप छुप जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने अमाल के अंदर तासीर रखी है और उससे बड़ी बड़ी दुनिया काम ले रही, तो उसका एक मुजर्रब तरीन अमल है जिसमें बहुत तासीर है, बहुत ताकत है। बल्कि जिन हज़रात को हमने करवाया उन्होंने बाद दफ़ा तंग आके इसको छोड़ दिए, क्योंकि उनके तंगी इतनी आ गई। तंगी से मतलब इतना खप रश, इतना वो मसरूफ़ हो गए कि फिर उन्होंने इस अमल को ही छोड़ दिया ताकि हमारी मसरूफियत दिन ब दिन कम हो। अमल भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये अमल है 40 दिन का, कोई परहेज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उसका तरीका ये है कि आप रोज़ाना सिर्फ 1100 दफ़ा पढ़ें या लतीफ़, सिर्फ 1100 दफ़ा पढ़ें या लतीफ़। हर 100 के बाद एक दुआ पढ़नी। जब आपका 100 वाला हिस्सा पूरा हो जाए तो दुआ पढ़ेंगे। वो दुआ मैं अभी पढ़ देता हूँ, आप उसको अपने तौर पे नोट कर लीजिएगा और बाद में वो दुआ ज़ुबानी याद कर लें और या पेपर पे लिखी हुई अपने सामने रख लें और वो पढ़ें। अच्छा, बस ये अमल जब शुरू करें तो नुचंदी जुमरात से, नुचंदी कहते हैं हर इस्लामी महीने की जो पहली जुमरात आती है उसे नुचंदी कहते हैं। ठीक है, यानी चाँद आने से, जो चाँद आ गया नया, उसकी जो पहली जुमरात है उस जुमरात से आपने ये अमल शुरू करना। 41 दिन लगातार अमल करें। एक जगह कर लें, एक वक्त कर लें, ज़्यादा नफ़ा होगा। तो अगर मसरूफ़ हैं तो जगह चेंज हो जाए तो आप अपने साथ रुमाल या जानमाज बिछा एक रख लें, एक ही जानमाज, एक ही रुमाल रख लें, उसी के ऊपर पढ़ें तो इंशाअल्लाह लजीज़ आपकी एक ही जगह काम। तरीका ये है कि आपने रोज़ाना 11 दफ़ा दुरूद शरीफ और 1100 दफ़ा या लतीफ़ पढ़ना। जब 100 दफ़ा या लतीफ़ हो जाए तो उसके बाद ये दुआ पढ़ेंगे। दुआ पढ़नी है सिर्फ 3 दफ़ा। अल्लाहुम्मा अंत अक़रबु मिन कुल्ली करीबिन व अकरमु मिन कुल्ली करीमिन व अजबदु मिन कुल्ली जव्वादिन व अस्लमु मिन कुल्ली सलामिन व अरहमु मिन कुल्ली रहीमिन व अहफ़ज़ु मिन कुल्ली हफ़ीज़िन व अल्तफ़ु मिन कुल्ली लतीफ़िन व अस्अलुका बिस्मिकल लतीफ़ अन तुसख़्खिर ली मिन ख़ल्क़िक मन यक़ज़ी हाजती व यदफ़उ अन्नी खसमनी व युनजिनी मिम्मन ज़लमनी व आदनी बिहक़ या लतीफ़ या लतीफ़ या लतीफ़। अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादी यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल क़वियुल अज़ीज़। बस ये दुआ बेशक अपने पेपर पे लिख लें और अपने सामने रख लें पढ़ाई के वक़्त। हर 100 के बाद ये दुआ सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ेंगे और उसके बाद आप अगला 100, फिर अगला 100, फिर अगला 100, 1100 दफ़ा आपने डेली अमल करना है 41 दिन। जब 41 दिन आपके पूरे हो जाएं तो उसके बाद इसी या लतीफ़ को 129 दफ़ा पढ़ें, फिर ज़्यादा ना पढ़ें और इस दुआ को सिर्फ 3 दफ़ा। बस जितना अरसा पढ़ते रहेंगे, आप, मैं दावे से कहता हूँ, कुछ अरसे में तंग होकर दुआ को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ही दुआ छोड़ेंगे तो इसकी तासीर कम होना शुरू हो जाएगी, तो आपकी तस्खीर खलाइक में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा और 21 दिन और 27 दिन के बाद इसके वाज़ेह असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप जिस हल्के में बैठे होते हैं, जिस इलाके में आपको कोई शुरू में नहीं जानता, लेकिन जैसे ही अमल आप शुरू करते हैं, चिल्ले से पहले पहले आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। हर दिन आपको नए से नया अल्लाह ताला मुशाहिदा
اور آپ کی نئی نئی چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک ہجوم آپ کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کر دیتے ہیں۔ بس اس عمل کو یقین کی بنیاد پہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نفع دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔